हाय माय लव, तो जान लेते हैं कि आपके लिए जून मंथ में क्या आ रहा है लव से रिलेटेड और फाइनेंस। और हम देखते हैं आपके करियर के बारे में। ओवरऑल हम एनर्जी को चेक करेंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप जून मंथ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और कौन सी ब्लेसिंग है जो आपके लिए आने वाली है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं आपके आप अभी कहाँ पर हैं और यो किस चीज़ को लेकर आपसे सबसे ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। प्लीज़ सिनर्स गिव मी दिस कार्ड, द जजमेंट। ओके, आपको सबसे पहले इस चीज़ का डर है कि लोग आपको कोई जज ना करे। आपके मन में शायद किसी प्रकार की इच्छा हो सकती है, आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं और आप उस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं कि यूनिवर्स कब मुझे आए और कब मुझे वहाँ से यू नो या एक जगह से आप दूसरी जगह कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं बेसिकली। और आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में थोड़ा जजमेंट की भावनाएं आ चुकी है। मतलब कि कोई मुझे, अगर मैं इस काम को करता हूँ या फिर इस रिश्ते के बारे में सोचता हूँ, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो क्या वो मुझे जज करेगा अगर मैं अपने मन की बात या फिर अगर आप आपके मन में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे मन में बहुत सी बातें होती है। जैसे मेरे मन में काफ़ी बहुत सी बातें होती हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि इसको अगर मैं एक्सप्रेस करती हूँ, क्या सामने वाला मुझे जज करेगा? ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि लोग आपको जज ना करें। बट जून मंथ में ये बिल्कुल आपके लिए ना चेंज हो जाएगा। आप बिल्कुल भी आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी कि आप जैसे ही जून मंथ में जाएँगे तो यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपको लोगों के कुछ बोलने से ना बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो ट्रूली, जो आप दिल से जो आप काम करना चाहते हैं वो आप करेंगे। ये आपकी एनर्जी आ रही है। यस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जून मंथ में बहुत ज़्यादा नहीं प्योर हार्टेड भी होने वाले हैं। आपका दिल साफ़ होने वाला है। आपको लोगों के कुछ कहने ना कहने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, जून मंथ आपके लिए जस्टिस कार्ड भी ला रहा है। और आपको जीवन में आपको किसी ने धोखा दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो अब आपको, जो अदर पर्सन है उसको उसका कर्मा मिलेगा और आपको कहीं न कहीं से ये चीज़ पता चल जाएगी। बिल्कुल, आपको कहीं न कहीं से पता चल जाएगा जिस पर्सन ने भी आपके साथ बुरा किया है, वो पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगा और उसके बारे में आपको बताएगा। सीधा नेक्स्ट कार्ड इज़ द डेथ कार्ड, इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। आप जिस भी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। आप जैसे पहले वाले से जो पर्सन थे, पहले वाले जैसे आप बहुत ज़्यादा यू नो लोगों की सुनते थे, आप जजमेंट से डरते थे और आप ऐसे सोचते थे यूनिवर्स मेरे साथ या फिर अनफेयर करता है। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है कि अब आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजरे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्श था और आपने बहुत सी उम्मीदें खो दी थी। हो सकता है कि आपने कुछ स्टार्ट किया बट वो अच्छे से वर्क नहीं किया है और आपकी बहुत सी उम्मीदें बिल्कुल टूट गई थी। और आप एक लिटरली डेथ कार्ड दिखाता है कि आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है और जिसकी आपने कोई भी उम्मीद नहीं की थी। बट अब आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जा चुका है और अब आप बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन बन चुके हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। द जून मंथ और इट इज़ 8th हाउस स्कॉर्पियो। आप एयर साइन के भी हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो साइन के भी हो सकते हैं। आप बेसिकली आप द फायरी प्लांट ऑल्सो कमिंग। आप प्लूटो भी हो सकते हैं। प्लूटो मतलब इट्स अबाउट द चेंज। स्कॉर्पियो डेथ फीलिंग। आप मतलब किसी भी चीज़ को अगर फील करते हैं तो मतलब आप कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि बस ऊपर से सोच देते हैं और ज़्यादा कुछ गहराई में नहीं जाते हैं। लेकिन अदर हैंड आप जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका सन साइन, मून साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एरीज हो सकता है और जो प्लैनेट है प्लूटो हो सकता है।
क्योंकि ये हमारे जो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत जल्दी चेंजमेंट आता होगा, और आप अपनी करंट स्थिति से बाहर भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो प्लूटो जो कार्ड है वो ऐसे बताता है कि आप ये भी चेंजमेंट को बताता है, और स्कॉर्पियो भी। तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे। आप वैसे बहुत ज़्यादा ये इमोशनल, सेंसिटिव और इंट्यूटिव पर्सन है। आपको पहले से ही पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है और किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा वो सोच रहा है। आपकी मेंटलिटी भी, आप जिससे के साथ भी कनेक्ट होते हैं, बेसिकली आप दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको पता है कि सामने वाला अगर फ़ायदा उठा रहा है तो आप उससे कट टू कट कह नहीं पाते हैं, और समय आने पर वहाँ से आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसका बदला लेने के बारे में सोचते हैं, आपके तो मेंटलिटी है। लेकिन आप बहुत डीपली फील करते हैं, जैसे अगर आप किसी चीज़ में लव में है तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करेंगे। यस, दिस इज़ अबाउट योर जस्टिस। आपको सर्व होगा अगर आपको किसी ने भी बुरा किया है। मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकती हूँ, आपको जून मंथ में आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि यस, जस्टिस आपको सर्व होगा। आप इक्वालिटी आपको इस नेक्स्ट मंथ में डिज़ायर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अब प्रेजेंट में और क्या आने वाला है। यस, आप इस समय बहुत ज़्यादा अपने जो चाइल्डहुड है उसको मिस कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे पर्सन के को मिस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपने जिसके साथ अ गुड एनर्जी जी है, लाइक दैट आपने उसको आपने उसे गिफ्ट वगैरह दिए हों, लाइक दैट, या फिर आपको बहुत ज़्यादा केयर, आपने उसकी बहुत ज़्यादा केयर की है, और आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, सपोर्टिव किया है। और आप जो चाइल्डहुड को मिस कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत अच्छा बचपन जिया हो सकता है, और अब आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप पास्ट को थोड़ा मिस करते आ रहे हैं। तो जान लेते हैं कि जून मंथ में और क्या आने वाला है। लेकिन जून मंथ में आपके लिए एक लव आने वाला है। बेसिकली आपके लिए एक ऐसा पार्टनर आएगा जो कि आपके चाइल्ड, मतलब कि जिसको आप पहले से जानते हैं। आप किसी कॉलेज में मिले हो सकते हैं, स्कूल में मिले हो सकते हैं, आपको वहाँ से गिफ्ट मिल सकते हैं, और आपको फिर से एक नई मेमोरी क्रिएट करेंगे। और द पेज ऑफ कप, आप एक ऐसे एनर्जी में आएंगे जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आपके साथ जो होने वाला है वो सबसे पहले ये है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपको अपनी सेम मेंटलिटी का पर्सन मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देगा, और उसकी यंग एनर्जी होगी, वो आपको रोके टोकेगा नहीं, वो आपको जज नहीं करेगा। और आप बेसिकली आप एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास आप बैठोगे तो वो आपको बातों को ध्यान से सुनेगा, और आपको इमोशन को फील करेगा, जो भी आप बताएंगे उसको बहुत अच्छे से इमोशनल होकर आपकी केयर करेगा, सुनेगा, समझेगा, यानी बेसिकली आपकी बातों को। और वो जो इंसान होगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और स्पिरिचुअल भी होगा, और आपकी मेंटलिटी बिल्कुल एक सेम पाथ पर होगी। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट।